हम प्रिय छात्र छात्राओं कक्षा 9वीं बच्चों, आज मैं तुम लोगों को व्याकरण पर चर्चा करूंगा। पाठ तो चला है, आज हम व्याकरण पर चर्चा करते हैं। ऐसे तुमको 8वीं में भी मैंने व्याकरण बता दिया है, फिर भी आज उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तुम जानते हो कि जैसे मातृभाषा में काल होता है, हम उस काल को देवभाषा में लकार कहते हैं। तो बेटा, लकार हमारे 10 लकार हैं, 10 लकार और 10 गण, परंतु अपने को 5 लकार पढ़ने हैं। और इन 5 लकारों के प्रत्यय मैंने तुमको 8वीं क्लास में बताया है। फिर से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। लट लकार, लट लकार का हिंदी मतलब होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल अर्थात लट लकार, इसके 2 पद हैं। प्रत्यय के कितने पद हैं? 2 पद। प्रथम कहलाता है परस्मैपदी प्रत्यय और द्वितीय है आत्मनेपदी प्रत्यय। इस प्रकार से परस्मैपदी प्रत्यय अलग हैं, आत्मनेपद के प्रत्यय अलग हैं। तो बेटा, इस बात को याद रखना है कि वास्तव में जो धातु है वो किस गण की है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि धातु में प्रत्यय बिठाने के पहले हमको गण का विकरण बिठाना पड़ता है। मैंने तुमको सूत्र बताया था खाका में। क्या बताया था? मूल धातु धन विकरण धन प्रत्यय बराबर रूप। ये सूत्र है बेटा। किसी भी धातु का जब हम काल रचना करेंगे तो इसको आधार मान करके हम करेंगे। मान लीजिएगा एक धातु हमारे पास है नम। नम का मूल धातु नम है, और इसमें चूंकि ये प्रथम गण अर्थात भुआदि गण की धातु है, इसलिए प्रथम गण का विकरण है आ, और नम में आ जुड़ गया बेटा। इस तरह से नम धन आधन प्रत्यय, जैसे ती, तुमको बताया ना, तीतः अंति, सीथः था, मी वा मह, ये वर्तमान काल का प्रत्यय है। तो इस प्रत्यय को जोड़ने के पहले हम धातु में क्या जोड़ेंगे? विकरण। बिना विकरण लगाए हम प्रत्यय जोड़ नहीं सकते।
इस तरह से ये रूप बन जाएगा क्या? नमक। कैसे बना बेटा ये नमक, समझ गए? देख लो, नम ये क्या है? हलंत है ना? और जब ये स्वर लग गया व्यंजन में, तब वो स्वर युक्त हो गया और इस प्रकार से उसका हलंत हट गया, पूर्ण वर्ण बन गया मां। और उसके बाद नम हो गया और नम के बाद ती जोड़ दिए, इस तरह से बन गया बेटा नमाती। देख लो, ऐसा अपने मन से बनाओगे, तुमको रटना नहीं पड़ेगा, तुम कोई सा भी धातु का रूप बना सकते हो। नम, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमत, नमामि, नमावः, नमामः। समझ में आ गया? ये रहा परस्मै पद के प्रत्यय। अही इसी वर्तमान काल अर्थात लट लकार में आत्मनेय पद के भी प्रत्यय हैं, वो आत्मनेय पद की धातुओं में लगती है। इस बात को याद रखना, धातु यदि परस्मै पद की हो तो उसमें हम आत्मनेय पद का प्रत्यय नहीं बिठा सकते। यदि धातु आत्मनेय पद की है तो हम उसमें परस्मै पद की प्रत्यय नहीं बिठा सकते। तो इन सब बातों को विशेष ध्यान रखते हुए कारक रचना ना काल रचना करनी है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आत्मनेय पद का प्रत्यय मैं तुम्हें बता देता हूं। परस्मै पद का प्रत्यय तो तुम लोग जानते हो, है ना? आत्मनेय पद का प्रत्यय सुनो, हालांकि इसको भी जानते हो, परंतु फिर से बताता हूं। ते इते अन्ते, अन्य पुरुष में प्रत्यय है ते इते अन्ते, ये हो गया अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में से इथे द्वे, और उत्तम पुरुष में बेटा ई वहे महे, ये प्रत्यय है। समझ में आया? जैसे मान लो एक धातु है वंग, वंग जो है आत्मनेय पद की धातु है। अब तुम पूछोगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये धातु परस्मै पद की है कि आत्मनेय पद की? इसमें परस्मै पद के प्रत्यय बैठाएंगे कि आत्मनेय पद का? तो इसको कंठस्थ करना पड़ेगा बेटा। किंचित धातुएं हैं आत्मनेय पद की और बहुत सारी धातुएं परस्मै पद की है, इसलिए इसके लिए कोई चारा नहीं, हमको स्मरण करके रखना पड़ेगा इन धातुओं को कि भाष है, वंद है, ये सब आत्मनेय पद की धातु है, इसमें आत्मनेय पद के प्रत्यय लगेंगे। और नियम यही है, मूल धातु धन विकरण धन प्रत्यय बराबर रूप। वंद एक धातु है, ये भी तुम्हारे भ्वादिगण की धातु है और प्रथम गण की, और प्रथम गण अर्थात भ्वादिगण का विकरण अभी यहाँ तुमको बताया है। अब तो वंद में आ बैठा तो उसका हलन हट गया, समझ आया? ये हलन हट गया बेटा। उसके बाद देखो क्या लगा दिए, ते, इस तरह से हो गया वंद धन आ धन
ते बराबर रूप बन गया वंदते। क्या बन गया? वंदते। वंदते, वंदेते, वंदन्ते। वंदते एक वचन है बेटा, वंदेते द्विवचन और वंदन्ते बहुवचन। इस प्रकार से ये रहा लट लकार। समझ में आया? कैसे करना है ये मैंने तुमको समझा दिया। अब आ जाते हैं लंग लकार। लंग लकार में एक चीज और ऊपर जुड़ जाता है। क्या है वो? जब हम लंग लकार को मातृभाषा में कहते हैं भूतकाल। जब किसी धातु का लंग लकार में रूप चलाते हैं तो मूल धातु में पहले विकरण जोड़ते हैं और एक चीज नया इसमें और जोड़ा जाता है, चाहे वो परस्मैपद पद की धातु हो या आत्मनेपद की। आगम जोड़ते हैं। हाँ, आगम जोड़ने के बाद ही आगम अर्थात अ ये किसी भी धातु के सामने बैठ जाएगा। जैसे नम है तो अनम हो जाएगा, नम है तो क्या बन जाएगा? अनम। वंद है तो अवंद। समझ में आया? किसमें? लंग लकार भूतकाल में। और आगम जुड़ने के बाद शेष जो नियम है इसी तरह का है। नम में अनम हो जाएगा और अनम में विकरण जोड़ दिए अ तो ये हरद कट गया और उसके बाद प्रत्यय जो है लंग लकार के दूसरे हैं। समझ में आया? जानते हो लंग लकार का प्रत्यय प्रथम पद का? त ताम अन, ये अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष का प्रत्यय है। समझे ना? और मध्यम पुरुष में सतम त, उत्तम पुरुष में अम व मा। इस तरह से बेटा ये प्रत्यय है जो धातु में बैठ जाएंगे और रूप बनता जाएगा। बिठाओगे आसानी से बन जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं बना सकते हैं। हाँ, रटना किसको पड़ेगा? सिर्फ प्रत्यय को, बाकी रूप को नहीं रटना पड़ेगा। और जिनको नियम नहीं मालूम वो सारी जितने भी धातुएं रहती है उन सब का काल रचना रखते हैं। नमामि नमावा नमामा, नमति नमता नमत, नमति नमता नमत, नमति नमता नमत। ए रटक बैठे, क्योंकि उसको फार्मूला ही नहीं मालूम कि हमको कैसे बनाना है। इसलिए सूत्र हमने तुमको बताया। ये रहा लंग लकार। लंग लकार में आगम जोड़ोगे और इस तरह से अनम हो जाएगा। अनम में क्या जोड़ोगे? त, तो अनमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनमत। अनमत, अनमताम, अनमन। ऐसा बेटा रूप बनेगा। तो इस बात का याद रखो। शेष जो है तुमको मैं अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। ठीक।